सीरिया पर खूनी हमला करने वाले देशों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। अब फ्रांस ने अपने राफेल जेट से सीरिया पर अंधाधुंध हमले किए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सीरिया पर फ्रांस के हमलों से कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आईसिस के ठिकानों पर हुए फ्रांस के हमले से पूरे सीरिया में कोहराम मच गया है। आईएसआईएस पर हमला, सीरिया पर गिरा पेरिस बम। सीरिया इस वक्त जंग का ऐसा अखाड़ा बन चुका है जहां दुनिया के लगभग आधे सुपर पावर देश सीरिया पर हमले और कब्जा करने में जुटे हैं। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि सीरिया पर अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल के बाद अब फ्रांस ने सीधे हमले शुरू कर दिए। फ्रांस ने हमला सीरिया में मौजूद आतंकवादी संगठन आईएसआईएस पर किए हैं, जो तेजी से सीरिया में अपनी दोबारा से जड़ें जमाने में जुटा है। हम आपको बताएंगे कि क्यों फ्रांस के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल से आईएसआईएस पर बम बरसाए हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका क्यों हयात तहरीर अल शाम यानी HTS को बचाने में जुटा है। सीरिया इस वक्त जंग का ऐसा अखाड़ा बन चुका है जहां तीसरे विश्व युद्ध के मोहरे बिछाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने अपने राफेल लड़ाकू विमानों से इतने भीषण हमले सीरिया पर किए हैं कि सीरिया में मौजूद कमांडर जुलानी तक खौफ में आ गया है। दावा किया जा रहा है कि सीरिया पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए हयात तहरीर अल शाम यानी HTS और आईएसआईएस के बीच भीषण जंग शुरू होने लगी है। आईएसआईएस इतनी तेजी से सीरिया में जड़ें फैला रहा है कि अब फ्रांस ने आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए हैं। जरा इस एनिमेशन को देखिए। खबर के मुताबिक सीरिया में फ्रांस के राफेल जेट ने एक साथ मिलकर आईएसआईएस के ठिकाने उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि फ्रांसीसी राफेल जेट विमानों ने सीरिया में इस्लामिक आतंकवादियों के ठिकानों पर काफी बड़ी स्ट्राइक की है। फ्रांस के इस हमले में अमेरिकी ड्रोन विमानों ने काफी मदद की है। जो दावे किए गए उसके मुताबिक अमेरिकी ड्रोन ने आईएसआईएस के ठिकानों का पता लगाया और फिर इसकी जानकारी फ्रांस के राफेल जेट्स तक पहुंचाई। इसके बाद आईएसआईएस के ठिकाने और आतंकवादियों को उड़ा दिया गया। फ्रांसीसी राफेल जेट विमानों ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर 7 बम गिराए हैं, जिसमें 500 मीटर के दायरे में मौजूद आईएसआईएस के भारी हथियार और लड़ाके तबाह हो गए हैं। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी ड्रोन की मदद से 7 बम गिराए। फ्रांस का दावा है कि आईएसआईएस पर किए गए हमले पूरी तरह से सफल रहे हैं और आईएसआईएस को भारी नुकसान हुआ है। आईएसआईएस पर फ्रांस के हमले, जुलानी से यूक्रेन का याराना। एक तरफ सीरिया में आईएसआईएस पर हमले हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के कमांडर जुलानी का रुतबा बढ़ाने के लिए यूक्रेन ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। जरा ये तस्वीरें देखिए। सीरिया में असद के भागने और रूस का दबदबा खत्म होने के बाद यूक्रेन वहां एक्टिव हो गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने सीरियाई विद्रोहियों के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी से मुलाकात की। ये तस्वीरें साबित करती हैं कि सीरिया में अब सबसे बड़ा नेता कमांडर जुलानी ही होगा। इसी मीटिंग के बाद सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शिबानी ने साफ कहा कि वो यूक्रेन के साथ रणनीतिक साझेदारी चाहते हैं। Завтра до Сирії прибудуть понад 2 десятки вантажівок, які доставлять перших 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми «Зерно з України». وضمن مبادرة الحبوب من أوكرانيا التي أعلنها رئيس الجمهورية. अब जरा ये वीडियो देखिए। ईरान की राजधानी तेहरान से 11 दिसंबर 2024 को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल और अमेरिका पर भड़कते हुए साफ कह रहे थे कि सीरिया में असद सरकार के पतन के पीछे इजराइल और अमेरिका का सीधा हाथ है। खामनेई का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस वक्त सीरिया से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में क्या हालात चल रहे हैं और क्यों
सीरिया के हालात देखकर ईरान बुरी तरह से घबरा गया है। जो तस्वीरें सीरिया के गोलान हाइट्स और दूसरे इलाकों से आ रही हैं, उसमें साफ देखा जा सकता है कि इस वक्त इजरायली सेना ने गजा और लेबनान की बजाय सीरिया पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली हमलों से जुड़ी कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन तक चकरा गए हैं। फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इजरायली सेना को सीरियाई इलाकों से तुरंत निकल जाना चाहिए। हालांकि वो अब खुद भी सीरिया में मौजूद ISIS ठिकानों पर हमला कर रहा है, जबकि जर्मनी और ब्रिटेन ने इजरायल से कहा कि वो सीरिया पर हमला करने में संयम और सावधानी बरते। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं और पूरे सीरिया पर हमले कर रहे हैं। जरा देखें इजरायली सेना ने सीरिया का क्या हाल किया है। मिडिल ईस्ट की मीडिया ने दावा किया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीरिया में ग्रेटर इजरायल मिशन शुरू कर दिया है, जिसमें पूरे सीरिया पर कब्जा शामिल है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका है। असद की सत्ता जाने के बाद सबसे बड़ा फायदा इजरायल को हुआ है, क्योंकि उसने एकदम सही मौका देखकर सीरिया के खिलाफ हमला बोल दिया। सीरिया पर इजरायल ने कम से कम 500 हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना का अनुमान है कि उसने सीरियाई सेना की लगभग 80% रणनीतिक क्षमताओं को नष्ट कर दिया है। सीरिया की नौसेना पर हमले कर कई जहाजों को डुबो दिया गया है। इतना ही नहीं, इजरायली सैनिकों ने सीरियाई सेना के नियंत्रण में एक बफर जोन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसमें रणनीतिक रूप से स्थित माउंट हर्मन भी शामिल है, जो दमिश्क से 40 किलोमीटर दूर है। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक दावा किया गया है कि इजरायली सेना सीरिया की राजधानी दमिश्क से लगभग 12 किलोमीटर दूर रह गई है। इधर नेतन्याहू ने 115 दिनों में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो कोई भी हमारे साथ शांति से रहना चाहता है, हम उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। हम उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं और जो कोई भी हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसका हाथ काट देंगे।